आखिरकार शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने सीरीज बराबर कर ली और मैं कहूंगा बराबर नहीं है, एक तरह से जीत है। पहली अग्नि परीक्षा मैं युवराज सिंह से काफी दिन पहले जब शुभमन को कप्तानी मिली तो मैसेज से बात कर रहा था। युवी ने एक वर्ड यूज किया था कि अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। पहली परीक्षा में पास हुए। योगराज पाजी ने आज एक मैसेज किया मुझे, अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं क्योंकि जरूरी है दिखाना, ये जरूर दिखाइएगा कि आज मैच हम जीतेंगे। मैच शुरू होने से पहले ये मैं कहूंगा जरा स्क्रीन पे दिखाइए, टाइम भी देखिए, इसमें दोपहर का टाइम है, मैच शुरू होने से पहले की बात है। और मैंने कहा कि आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे लगा कि यार थोड़े रन है, क्या पता 4 विकेट चाहिए, होगा नहीं होगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि अंदर जज्बा हो तो जीत हो ही जाती है। पाजी आपका मैसेज आता है कि यार हम जीतेंगे, मैं कहता हूँ आई डोंट थिंक सो। ये कहाँ से अंदर गट्स फीलिंग आ जाती है? नहीं, मेरे ख्याल शुरू से ही है, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव जिंदगी में देखे हैं। जब भी दुनिया ने पकड़ के नीचे फेंका है तो मैंने कहा आई विल बी बैक, मैं आऊंगा, देखता तुम। बहुत सारे लोग हंसते थे। एक प्रदीप मैगजीन हुआ करते थे, उन्होंने मुझे एक बार कहा आई थिंक योगराज सिंह थोड़ा सठिया गया है। युवराज सिंह 1 साल का है, बोलता है गैरी गारफील्ड बस विबनिचट का ये वैसा खेलेगा। तो वो भाई साहब मुझे मिले नहीं कभी, पर मुझे पता था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो आगे चलेगा। ये गट फीलिंग मैं को अपनी नहीं कर रहा, ये हमेशा रहा है। जब भी आप एक दृढ़ता से चलते हो, काम करते हो, तो यूनिवर्स सुनता है, खुदा पास में बैठ के सुनता है। ये बहुत बार मेरे पास हुआ है। जब आदमी बोलते हैं ना पता नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर खुदा भी नहीं मिलता। फिर मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, आपको पता होना चाहिए कि मेरा खुदा मेरे साथ बैठा है, मेरे साथ चल रहा है, जो मैं बोलूंगा वैसा होगा। और वो पॉजिटिव सुनता है। मैचेस जब हैं, बच्चे जो खेल रहे हैं, मैं उनको हमेशा सपोर्ट करता रहा, ऑलवेज। जब भी इससे क्रिकेट खेलनी शुरू करी, इंडिया खेला, इंडिया के बाद जब भी मैं कोचिंग पे आया, जो भी मैंने हर बच्चे को सपोर्ट किया है कि आप बच्चों को क्रिटिसाइज मत करा करो, क्योंकि उनका जो मनोबल है ना वो गिर जाता है उमेश। तो आप उनको सपोर्ट करो, नहीं हार भी रहे तो जीतेंगे। आज ऐसे बैठे बैठे सबसे पहले आप ही के साथ मेरा प्रेम बढ़ा है, तो मैंने आपको ही फोन किया। मैंने कहा किसको फोन करो, उमेश को फोन करो। ऐसा बैठे बैठे गट फील आ गई, मैं कहा हम जीत जाएंगे आज, ये नहीं कि हम जीतेंगे। तो मैंने कहा खुदा यार, हर बात तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आज मैं हिंदुस्तान को जिता दो, पगड़ी का सवाल है। ऐसे ही तो ढम करके आएगा तो देख के आता है, ऐसे ही होगा। तो तब तुरंत मैंने आपको फोन कर दिया, बाकी को भी फोन किया तो कह रहे पाजी ये। मैं कहा यार तुमको अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको मैंने क्या बोला था, सिराज आज खेलने नहीं देगा। 146 पे गेंद करा सर, और यॉर्कर बाउंसर ऐसे मारे निकटर कि मैं कहता हूँ अभी तो उसे अंपायर ने कई बार आउट भी नहीं दिया, क्योंकि इनके पास वो कम थे। तो कितना सियाना कप्तान है, उसने जितने रिव्यू थे एक बचा के रखा, कभी जरूरत पड़ेगी नहीं लिया। 4-5 बॉलें पैड पे लगी, उसने रिव्यू नहीं लिया। उसने विकेट कीपर पूछा, कहता सर बाहर आए। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं ना, इसी तरह फौजी हैं हमारे, हैं जब मैदान जंग में वो जंग करते हैं, हम जीतेंगे, गोलियां लगेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये जज्बा ना यूवी में स्पिरिट पैदा करी थी, यही जज्बा आज हिंदुस्तान के प्लेयरों में है। और ये थैंक्स टू द चैनल ऑल ऑफ यू कि आपने बहुत सपोर्ट किया सीरीज में। जी लास्ट टेस्ट में जिस तरह से टर्निंग पॉइंट की बात की आपने कहा जो रूट का विकेट इंपॉर्टेंट था, लेकिन आप देखो कि बुमराह हमारे पास नहीं था क्योंकि वो लिमिटेड अवेलेबल थे। शुभमन गिल की कप्तानी, क्योंकि अब सीरीज खत्म हो गई है, शुभमन गिल की कप्तानी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, बाकी टीममेट्स, ये टोटलिटी और प्लस ये जो हम जीत मिली है अभी, इसको आप कैसे देखते हो कि टर्निंग पॉइंट क्या था? बुमराह के बाद या बुमराह के होते हुए मोहम्मद सिराज, मैंने हमेशा कहा है इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी वेरी वेरी गुड बॉलर। आप उसकी बैटिंग पे कंसंट्रेट करो थोड़ा, और ये बच्चों पे जो फास्ट बॉलर है, ये ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर बन जाएंगे। ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर अगर आप बैटिंग के, चलो भाई तुम बॉल भी कर रहे हो, तुम बैटिंग भी 2-2 घंटे करो। तो आई थिंक वो जो इफेक्ट बुमराह का वो छोड़ के गया है, ये छोड़ के गया कि अगर बुमराह नहीं है हम मैच जीतेंगे। अरे यार कुछ रन तो दो हमें बोर्ड के ऊपर। और जो कल वो खेला है, जायसवाल खेला, और वो दूसरा अमनप्रीत को, ये फास्ट बॉलर, और जिसने बड़े लंबे लंबे छक्के चौके मारे, आते ही हम आउट हो गए थे। सो आई थिंक वो पॉजिटिवनेस बहुत जरूरी है। काशदीप, वो जो है ना, नहीं आकाशदीप, हाँ आकाशदीप, तो वो लड़का ने जो आके बैटिंग करी, फिर आज बॉल भी डाला। सो आई थिंक ये एक ऑलराउंडर्स की जो पनीरी पैदा हो रही है, थैंक्स टू गौतम द कोच एंड द मैनेजमेंट, और थैंक्स टू युवराज सिंह, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे लोग चाहिए जिनको क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया, लेजेंड बनाया, उस क्रिकेट को वो वापस दे रहे हैं। और जब तक सारे लेजेंड्स मिलके प्लेयर्स को वापस बनाते रहेंगे, हिंदुस्तान के बाद
कभी भी टीम हमारी दूसरे पायदान पे आ ही नहीं सकती। ये वर्ल्ड चैंपियन है। ये जो टीम है 4, 5, 6 लड़के और जो बेंच बैलेंस बैठे हैं और जो लड़के हैं उनको ले आकर 365 दिन आप इनकी कार्रवाई कराओ, देखो बच्चे कहाँ जाते हैं। अच्छा, आपने पहले मैच में जब फर्स्ट टेस्ट मैच शुरू हुआ शुभमन गिल की कप्तानी देखी, लास्ट मैच में भी देखी, 1 से लेके 4 ये 5 मैच जो हुए हैं इनमें शुभमन गिल हर एक मैच में आपको कैसा नजर आया? प्लस हमारे अगर बाकी प्लेयर्स की टीम एफर्ट की बात है, अकेला कप्तान भी जब क्या करेगा अपना दिमाग लड़ा सकता है, खुद परफॉर्म कर सकता है, जो किया भी है गिल ने। अब अमेजिंग बैटिंग, अगर मैं कहूं कि 750 ज्यादा रनों का अंबार लगाया, यानी कि कप्तानी का प्रेशर नहीं पड़ने दिया। कभी ऋषभ पंत ने आके अच्छा किया, कभी जायसवाल कर दिया है, कभी आकाश, कभी सिराज, सबने किया। तो ये आप टोटलिटी में कैसे देखते? मुझे ये लगता है कि आप गौतम गंभीर के बारे में बड़ा कुछ बोलते थे, सब ये है वो है, बड़ा कुछ बात करते हैं। वो आदमी, वो बच्चा इतना समझदार क्रिकेटर है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो सच बोलता है। और जब वो सच बोलता है और प्लेयर्स को ये बोलता है कि भाई तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो टीम में नहीं रहोगे, पर मैं तुम्हें लंबा चांस दूंगा। तो आज देखो लंबे लंबे चांस मिले हैं, सबको निकाला नहीं है। और फिर उसके बाद अब यूवी की बात हर जगह इसलिए आती है क्योंकि शुभमन गिल की आपने भी बात करी कैप्टनसी की, जितना युवराज सिंह ग्रेट कैप्टन था, ये और बात है कि उसको इतना नहीं बनाया ने। उसकी जो मैं जब उससे बात करता हूँ ना क्रिकेट की, तो मुझे लगता है कि मेरे लेवल पे कोई आदमी बात कर रहा है। क्यों? वो हमेशा कहता है कि डैड आपने जो किया दुनिया से अलग किया, आज समझ में आता है। थैंक यू फॉर मेकिंग अ मैन आउट ऑफ मी। क्रिकेटर आउट ऑफ मी नहीं बोला, मैन आउट ऑफ मी। और जब आप आदमी विद फायर वॉल्केनो बनते हो ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। क्रिकेट तो चीज ही बहुत छोटी है। इसी तरह शुभमन गिल को ट्रेन किया है, अभिषेक को ट्रेन किया है, उनमें फायर भरी है। और वो कहता है कि मैं वही फायर में भर रहा हूं कि अग्नि परीक्षा में हम आग का समुद्र है, तैर के जाना है। ये अग्नि परीक्षा की बात हमने पहले भी करी थी। हर कदम, हर श्वास अपना अग्नि परीक्षा है, और अग्नि परीक्षा देते हुए आदमी सोना बनता है। आज शुभमन गिल कैप्टनसी में सोना बन के उभरा है। और तमाम उन दिग्गजों का, जिनमें मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने बोला कि इस बात को करना है, सीखना है, ये लोग बड़े नेगेटिव लोग हैं। इन सबको चाहिए कि कम ऑन बॉयज, तुम ही करोगे, देश तुम्हारा, देशवासी तुम्हारे, झंडा तुम्हारा। जब ये बात आती है ना उमेश, जब ये भरता है ना आदमी, जब यूवी को बोला था देश का सवाल है, तेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, ये मेरी पगड़ी का सवाल है। दिस इज कंट्री, कंट्री मैन, फ्लैग। वो जब मैं वैसे बोल रहा हूं ना, ये जब आदमी भरते हो ना, तो मुर्दा भी खड़ा होकर लड़ने लगता है। ये वो हुआ। अच्छा, जब जीते आप बॉलिंग मशीन पे थे, आपने सीटी बजाई थी। हाँ, हाँ। कैसे? जब आप आए थे कैसे? ऐसे करके हाँ, और यूं बजाई थी आपके लिए कि भैया आई डोंट थिंक सो, आई थिंक सो। एक बार और हो जाए भाजी, एक बार और। ये इंग्लैंड में भी सुनी है भाई, इंग्लैंड में भी सुनी, तुमने भी सुनी होगी, इंग्लैंड में भी सुनी है। इंग्लैंड में सुनी। सुनिए, आई एम सो हैप्पी, मैं इतना खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी फॉर द बॉयज। यार बात ये नहीं है, जब आपको नीचे खींचते हैं ना लोग, और फिर आप वैल्कन की तरह निकलते हो ना, फिर मैं कहता आई एम द मैन ऑफ द लॉन्गेस्ट टावर, योगराज सिंह, युवराज सिंह। क्या बात है। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू पाजी। योग पाजी ने सीटी बजाई, इंग्लैंड तक सुन गई थी। हाँ। क्योंकि भविष्यवाणी करते हैं, सच भी होती है। और मैंने इसलिए मैसेज जरूरी दिखाया, और वाकई सही कहा पाजी ने कि जज्बा बहुत जरूरी है, फेथ बहुत जरूरी है, भरोसा करोगे तो रिजल्ट भी मिलेगा। और शायद वही टीम इंडिया ने शुभमन गिल की कप्तानी में करके भी दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।